नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेंगे 100 गांवों की 100 खबरों पर जम्मू कश्मीर हिमाचल की सुपरफास्ट अंदाज में। सोनम वांगचुक ने फिर किया अनशन का ऐलान। आज से 35 दिन के अनशन पर सोनम वांगचुक। लद्दाख को संविधान की छठी लिस्ट में शामिल करने की मांग। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा और बिजबेहरा में एसआईए की रेड। हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने के मामले में भी छापेमारी। एसआईए और पुलिस का जॉइंट एक्शन। आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़ा है मामला। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जम्मू में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल। संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यह आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश। बीजेपी का एजेंडा आम आदमी पार्टी विरोधी। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह की चेतावनी। कहा, न रुके हैं न रुकेंगे, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे महराज मलिक की लड़ाई। महराज की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, पीएसए लगाना तानाशाही की मानसिकता। आगे संजय सिंह ने कहा कि महराज मलिक का अपराध क्या था। उनका अपराध ये था कि वो अस्पताल मांग रहे थे। ये गैर संवैधानिक तरीका है। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाया ही क्यों। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। विधायक को रिहा करने की मांग। डीसी डोडा के पैतृक घर कोटली गांव के निवासियों ने विधायक महराज मलिक के खिलाफ जताई नाराजगी। डीसी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर नाराजगी जताई। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात तनावपूर्ण। प्रशासन ने डोडा में लगाया धारा 163। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए धारा लगाई गई। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। कई इलाकों में इंटरनेट बंद। महराज की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने कहा, सब लोग निकलें, प्रोटेस्ट करें। उन्होंने अपील की कि अमन से प्रोटेस्ट करें और पत्थरबाजी ना करें। साथ ही उन्होंने महराज की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। बनियाल और खारी में महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों ने किया विरोध। पीएसए के तहत हुई है विधायक की गिरफ्तारी। बनिहाल के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मुबाशिर अहमद नाइक ने गिरफ्तारी को बताया अनुचित। महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर विरोध। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता अंकुर शर्मा। कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कुछ ताकतें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में हैं। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बोले शोपियां विधायक। कहा, गलत भाषा के इस्तेमाल पर कानून के अनुसार कार्रवाई, न कि पीएसए के तहत। ऑल जम्मू कश्मीर लबाना समाज सभा ने डोडा के डीसी हरविंदर सिंह के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान की निंदा की। कहा, विधायक महराज मलिक ने माफी नहीं मांगी तो होगा बड़े स्तर पर विरोध। पुलवामा में आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी लोकतंत्र के खिलाफ। विधायक महराज मलिक पर पीएसए की कार्रवाई पर सांसद संजय सिंह ने जताया गुस्सा। कहा, महराज मलिक के मुद्दे को सड़क से लेकर हर स्तर पर उठाएगी पार्टी। पूर्व बीडीसी खरा फातिमा बेगम को विधायक महराज मलिक का समर्थन करना पड़ा भारी। ऑनलाइन वीडियो में प्रतिक्रिया देने के दौरान पति ने बदसलूकी की। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत पाक के बीच हुई करीब 35 राउंड फायरिंग। इंटरनेशनल बॉर्डर से एक घुसपैठी को भी दबोचा। अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कटरा और किश्तवाड़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पीएम करेंगे हवाई सर्वे। पीएम मोदी कटरा और चसूती में नुकसान का लेंगे जायजा। विशेष राहत पैकेज का ऐलान संभव। जम्मू में बाढ़ के बाद फिर से खुले निजी स्कूल। बाढ़ बारिश के दौरान बंद किए गए थे स्कूल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 11वीं और 10वीं की परीक्षाएं रद्द। डोडा में विरोध प्रदर्शन के चलते आवाजाही बंद होने की वजह से परीक्षाएं रद्द हुई। बांडीपुरा में झेलम नदी में डूबे युवक की तलाश में जुटी टीमें। लापता युवक की पहचान अमीर अहमद डार के रूप में हुई। युवक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने की रेशम उत्पादन के महत्व पर चर्चा। कहा, चीन के बाद भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के दौरान सचिव ने आगे कहा कि ऐसे कार्यक्रम किसानों और कारीगरों को सशक्त बनाती हैं। राजौरी में भारी बारिश के दौरान लोगों के घरों के साथ साथ सरकारी स्कूलों को भी पहुंचा नुकसान। कभी भी गिर सकते हैं स्कूल। उधमपुर के थरड़ में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज आंशिक रूप से खुले। बाढ़ बारिश के बाद बंद हुआ था राजमार्ग। साकू में युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका। एसडीएम साकू ने युवाओं को जनहित शिविर में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। दो स्थानीय लड़कों का एक बाहरी लड़के की पिटाई करने का वीडियो आया सामने। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बीएसएफ ने मेंढर में बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाया चिकित्सा शिविर। लोगों को प्राथमिक उपचार और दवाइयां मुफ्त में दी गई।
राजौरी के नौशेरा का जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया दौरा, बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग ने पुलवामा में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को पानी उबालकर पीने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। करगिल में ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर भव्य समारोह का किया गया आयोजन, सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली में एक भगोड़े को किया गिरफ्तार, आरोपी की पहचान राजकुमार के नाम से हुई, अदालत में किया जाएगा पेश। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक्स पोस्ट सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। कुपवाड़ा के लालपोरा में पुलिस ने देवर लोलाब से 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। बारामूला के पट्टन में एनआईए की छापेमारी पूरी, जांगम गांव में एक 2 मंजिला इमारत पर एनआईए ने की छापेमारी। अनंतनाग पुलिस ने एक मकान पर मारा छापा, 95 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त, 1 गिरफ्तार। अवंतीपोरा में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से परेशान लोग, मौन रखकर किया विरोध प्रदर्शन, प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग। आईसीईआई ने कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की हिंदुस्तान वेड इन कश्मीर इवेंट मैनेजर्स और वेडिंग प्लानर्स का ग्रुप अभियान में जुटा, 10,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य। लेह में कृषि विभाग ने किसान मेला का किया आयोजन, लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। गांधरबल के मानस बल में रेशम संग्रहालय का उद्घाटन, रेशम उत्पादक निदेशक, संयुक्त निदेशक और अन्य वरिष्ठ रहे मौजूद। कपड़ा मंत्रालय के सचिव ने हैंडलूम क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कनिहामा का किया उद्घाटन, बड़ी संख्या में कानी शॉल से जुड़े कारीगरों ने हिस्सा लिया।